सर गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? अच्छा हूँ सर, आप कैसे? बस बढ़िया बढ़िया, आप बताइए। आपने सर बनाया था कुछ कल? हाँ, मैंने किया था लास्ट में, लेकिन एक जगह लास्ट में कंफ्यूज था। जो अपना प्रिंटिंग के बाद ना हाँ। एक ऑप्शन आता है अपना डिजाइन, बस मेरे सॉफ्टवेयर में डिजाइन नहीं था। अच्छा, आप एक काम तो मैंने के। जो डाउनलोड। हाँ, आप आपकी स्क्रीन शेयर कीजिए। आपने डिसेबल किया हुआ है? हाँ हाँ। इनेबल कीजिए। ठीक है, मैं कर रहा हूँ। हाँ, आ रही है। और एक थोड़ी सिंबल में कभी कभी कंफ्यूज रहता है, सिंबल का ना। अच्छा। हाँ, वो तो मुझे लग रहा है कि प्रैक्टिस के बाद ही कंफर्म क्लियर हो पाएगा वो तो। हाँ, शुरू शुरू में जब मुझे भी मतलब मैं भी जब करता था ना, तो मेरे को खुद को ऐसा याद है कि मुझे ये समझ ही नहीं आता था कि वो कहाँ पर है, क्या है वो, कैसा दिखता है, हाँ मतलब कौन सा हाँ लेना है। ये ही नहीं हो पाता था उसके अंदर। हाँ, साइज का इशू है। हाँ, साइज का और इन सब चीजों। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और दूसरा, एक और था। दूसरा क्या था? दूसरा, हाँ, जो लास्ट में जाके उसमें एक वो डिजाइन का ऑप्शन अपने में नहीं, अपने में आ रहा है, लेकिन दूसरे तरीके से आ रहा है, वो सिलेक्शन नहीं हो पा रहा। अच्छा। मैंने बनाया भी है, देखिए ये वाला फोल्डर ने ईगल प्रैक्टिस के नाम पे मैंने किया भी था कल। ये मैंने बनाया है, ये आपको दिख रहा होगा। हाँ, ये बनाया था मैंने। ओके ओके। इस तरीके से दो तीन बार ही बनाया। सही है, सही है। ये थोड़ी है कि रह रहा है बीच में। हाँ, एक रेख। अभी अपना ईगल ओपन नहीं हो गया। हाँ हो रहा है, थोड़ी काफी हैवी सॉफ्टवेयर लग रहा हाँ, थोड़ा सा हैवी है ये शायद। था। मैं मेरा वाला एक बार ट्राई करता हूँ ओपन करने का कि कितनी देर जल्दी हो जाता है। ये भी हो गया मेरा। मैंने अभी जस्ट क्लिक अभी किया है। देखता हूँ मेरा। मेरा अभी ओपन हो चुका है, मतलब जस्ट मैंने क्लिक किया था ना, हाँ, तो आपका थोड़ी थोड़ा सा फास्ट। वो है मुझे। हम्म। ठीक है। ये मेरे ख्याल से अपडेटेड वर्जन है ना। हाँ, मैंने भी ये नेट से ही डाउनलोड किया था। आपका प्रीमियम बता रहा है, मेरे इसमें तो वो फ्रीवेयर का बता रहा था। मेरा प्रीमियम है। आपने लिंक भेजा था, वही है मेरे पास। अच्छा अच्छा। आपने जो लिंक भेजा था, मैंने लिंक से डाउनलोड किया है, वो दूसरा तो मैं यूज ही नहीं कर रहा। ओके ओके। ठीक है। हाँ जी। थोड़ी अपडेटेड है ये आपकी जो मैंने कल देखा था ना। हम्म। ये मेरा वाला अपडेटेड है कुछ। हाँ, आपका ये अपडेटेड प्रीमियम है। मेरे पास में दो वर्जन है, तो एक तो मैं ओल्ड यूज करता हूँ वो, और एक मैंने अभी जो है वो न्यू यूज किया था। आपका 9.6.2 है, तो हाँ मेरा जो है वो, हाँ मेरा भी 9.6.2 ही है, लेकिन मैंने इंटरनेट से मतलब करा था। बाद में अच्छा। मैं सोचा था कि आपका और मेरा बेस्ट है, इसलिए तो ऑल्दो मैं ओल्ड ही यूज करता हूँ, तो वो भी फास्ट थे अब थोड़े। देखिए ना, यहाँ पे आपके उसमें यहाँ पे एक डिजाइन का ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। अच्छा, ग्रुप का। हाँ, कि यहाँ ग्रुप का आपका वो डिजाइन है, कुछ यहाँ पे एक दो, या फिर आपका अपडेटेड है।
ये अपडेटेड नहीं है। नहीं, ये 9.6.2 तो अपडेटेड ही है, मतलब ये लेटेस्ट वर्जन ही है। तो तो मेरे, फिर ये, हाँ अच्छा ये शीट नहीं खुलती ना आपकी, ये शीट नहीं है आपकी मेरे ख्याल से। हाँ, ये सेक्शन, ये जो सेक्शन है ना, ये वाला सेक्शन उसमें नहीं आता, ये सेक्शन। हाँ तो ये सेक्शन यहाँ पे आता है, लेकिन यहाँ पे ये ना, ये सिलेक्शन करना थोड़ी दिक्कत आती है इसमें, ये सिलेक्शन हो नहीं पाता है, ये सिंगल सिलेक्शन होता है। ये सही है, सही है। ये आ रहा है पूरे, ये आ रहा है, लेकिन वो नहीं आ रहा पूरा, जो अपना जो लेयर का आता है ना, लेयर का। अच्छा, डिस्प्ले का। हाँ डिस्प्ले का, वो नहीं आ रहा इसमें। ओके, मैं एक बार चेक करता हाँ हूँ। लेयर तो है, लेकिन डिस्प्ले का नहीं आ रहा इसमें। अच्छा अच्छा, हाँ डिस्प्ले वाला जो ऑप्शन आप पूछ रहे हो ना, मैं एक बार उसको देखता हूँ। हाँ इसमें नहीं है। बस वो रह रहा मेरा, वो भी यही रीजन है कि मुझे यह मिल नहीं रहा मुझे, अब मैंने ढूंढा भी इसमें कहीं नजर नहीं आया मुझे, हम्म, मैंने ढूंढ भी लिया सब में इधर, ये यहाँ भी कोई ऑप्शन नहीं इसमें। ये आपका सॉफ्टवेयर का भी है क्या? सॉफ्टवेयर में क्या, वैसे आपको देखना है? डेवलपमेंट का? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का भी है वैसे तो। हाँ चलो करते, कंटिन्यू करते हैं, बाद में करते हैं इसको, पहले यहाँ से चलता है, हम्म, फिर नेक्स्ट है, फिर वो लेते हैं। हाँ हाँ हाँ। वो माइक्रो कंट्रोलर की चाहिए भाई, कुछ नहीं चाहिए मेरे को, माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्रामिंग की है। माइक्रो कंट्रोलर भी करना है क्या? हाँ माइक्रो कंट्रोलर करना है मेरे को, हाँ तो कंटिन्यू कर लेंगे सर, कोई दिक्कत क्योंकि मेरा सब छूट गया अब, भी पता नहीं 2002 से लेके अब तक तो काफी बहुत गैप आ गया है। नहीं। बहुत सही है सर, बहुत क्या बात। हाँ तो यानी उस टाइम पे कुछ था नहीं, यानी इतना नहीं था 2000 में, सही है इतना सर, नहीं नहीं था जो नहीं आज है। था, नहीं था सर, बिल्कुल नहीं था उस टाइम पे, हाँ इंटरनेट भी नहीं था 2000 में अगर देखे तो। हाँ, बट 2000 में खाली बेसिक पढ़ा दिया था, तो मैं आज देख रहा हूँ तब और अब तो जमीन आसमान का फर्क है, समझ तो सब कुछ है, हाँ हाँ लेकिन हाँ, जब तक करेंगे नहीं तब तक कुछ होगा नहीं। सही है सर, सही है सर, हाँ तो सब नए सिरे से चल रहा है अभी हमारे लिए। सही है सर, सही है सर। और बाकी वैसे मैंने देखा कि मुझे लग रहा है जो मैं कर पाऊंगा प्रैक्टिस से तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बनाया था मैंने। हाँ हाँ हाँ। बट ये कि अस- थोड़ी परफेक्ट में अभी 2-4 दिन में तो होता नहीं है जल्दी। हाँ सही है सर, वो हमारा ब्रेन उसको है ना, एक्सेप्ट ही नहीं करता स्टार्टिंग में तो। हम्म। सिंबल उसको याद ही नहीं होते हैं तो कुछ भी, ऐसा। तो आज अभी हम कहाँ से स्टार्ट करें? आज हम जो है एक और नई डिजाइन बना सकते हैं। हाँ तो जो है, मैं तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ ऐसा। हाँ ठीक है, आप कीजिए वीडियो, लेकिन रिकॉर्डिंग जरूर भेज दीजिएगा मुझे, हाँ हाँ, मैं बहुत रिकॉर्ड। हेल्पफुल हो। अच्छा, वो हेल्पफुल रहता है, सही है सर। हाँ बहुत हेल्पफुल हो, जो कल भेजा था आपने तो हाँ, काफी हेल्प मिलता है उससे। वो जो है हम्म, आप वहाँ से स्टॉप कीजिए, मैं शेयर करता हूँ यहाँ से। मैं स्टॉप कर दिया। तो मेरे पास में एक तो जो है ये वाला वर्जन है 6.1.0, जो कि हम्म, ओल्ड है। तो आपके से आप ये कर सकते हो इंस्टॉल, और अच्छा मैं करवा दूंगा आपको। और एक ये जो है, ये नया वाला वर्जन भी है, जो ये जो आपके पास में है ना, वो ये मैंने नेट से हाँ डाउनलोड किया था। तो यहाँ पे मेरे इसमें अच्छा फ्री लिखा आता है, और आपके इसमें यहाँ पे प्रीमियम लिखा आता है। हाँ तो शायद मैंने उसको पता नहीं कोई दूसरा वर्जन कर लिया होगा। और आपने वो सही हाँ कहा कि यहाँ पे वो जो है ऑप्शन यहाँ पे दिख नहीं रहा उसका, लेयर्स का। हाँ। तो वो लेयर्स का अब ये ऑप्शन, सिलेक्शन नहीं हो पाता ये। हाँ अच्छा, वो ऑप्शन देखिए सर, यहाँ पे दिख रहा है, वो जो था ना, ये यहाँ पे दिख रहा है। सेलेक्ट नहीं हो पा रहा है, देखिए अभी अच्छा अच्छा, ठीक है। चीजें सेलेक्ट नहीं हो गए। तो वो अभी तो मैंने यहाँ पे कुछ डिजाइन नहीं किया है। एक बार इसमें मैं डिजाइन करता हूँ, और फिर देख। ये डिजाइन की बात भी सेलेक्ट नहीं हो पा रहा अच्छा 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 था। हाँ आ तो रहा है सारा है, लेकिन सेलेक्ट नहीं हो पा रहा अच्छा अच्छा। तो इस पे हम करके देखेंगे एक बार। है। पहले तो मैं अभी ओल्ड पे ही बनाता हूँ। तो हम हम्म चलते हैं अगेन फाइल पर, न्यू पर, हम्म प्रोजेक्ट पर स्कीमेटिक। हम्म और यहाँ जाने के बाद में हम इसे सेव कर लेते हैं। और सेव करने के बाद में अगेन हम आ जाते हैं डेस्कटॉप पर। ठीक है, ईगल डिजाइन ओपन था यहाँ पे।
एक फोल्डर और ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम ले सकते हैं, मान लीजिए हम ले सकते हैं कंपैरेटर ले लेते हैं, और इसको ओपन करके फाइल नेम भी हम जो है यहाँ पर कंपैरेटर भी दे देते हैं। पहले ग्रिड सेट कर लेते हैं, डिस्प्ले ऑन करते हैं, तो यहाँ पर हम जो है साइज इसका जो लिख लेते हैं 0.65 से कर देते हैं। देन यहाँ से हम देख लेते हैं, हाँ ये ग्रिड्स आ चुकी है। उसके बाद में लाइब्रेरी में चलते हैं, और अब हम यहाँ पे जो सर्किट बनाने वाले हैं, तो हम कौन सा सर्किट बनाना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे चलते हैं, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा कि LDR बेस्ट LM358 और इमेजेस पे जाता हूँ, और इमेजेस पे जाने के बाद मैं जो है ये सर्किट ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि एक आईसी लगी हुई है LM358, इस आईसी का नाम है, और ये आईसी जो है वो एक कंपैरेटर आईसी है, और इसमें यहाँ पे एक LDR लगा रखा है इन्होंने। जैसे इसके ऊपर लाइट आती है या डार्कनेस रहता है, तो ये LED जो है वो ऑन ऑफ यहाँ पर होती है। तो इन्होंने यहाँ पर जो है एक LDR लगा रखा है, LDR के साथ एक रेजिस्टेंस, और दोनों मिलाकर एक जो है वोल्टेज डिवाइडर सर्किट बनाया है, और एक पोटेंशियोमीटर लगा दिया, और ये जो है इसकी आईसी है। हम सबसे पहले इसके अंदर एक और चीज देखते हैं, वो ये कि एक यहाँ पर LM358 आईसी पिन आउट देखते हैं, इमेजेस में चलते हैं, ये यहाँ से ले लेते हैं। तो अगर हम ये LM358 आईसी को देखेंगे, तो ये नेचुरली जो है वो मतलब 8 पिन की आती है। ये जो आईसी है वो कंपैरेटर आईसी है। इसका काम है कि इसके दो टर्मिनल पर वोल्टेज को कंपेयर करना है, और कंपेयर करके आउटपुट देना। तो LM358 आईसी में दो कंपैरेटर्स होते हैं, एक है कंपैरेटर, मतलब एक कंपैरेटर ये है, और एक कंपैरेटर यहाँ पर ये है। कंपैरेटर बेसिकली इंटरनली जो होते हैं वो ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स होते हैं, ओपेम होते हैं, और हमने ओपेम के सिंबल को भी देखा है कि वहाँ पर ऐसे दो इनपुट्स होते हैं इस टाइप के, और एक आउटपुट होता है। तो एक ये आपका नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, एक है आपका ये इन्वर्टिंग टर्मिनल, मतलब ओपेम होते हैं, और उनके जो टर्मिनल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं नॉन इन्वर्टिंग, इन्वर्टिंग टर्मिनल। और ये दोनों टर्मिनल पर हम वोल्टेज देते हैं, और वोल्टेज ये जो इसकी जो पूरी सर्किटरी होती है उसको कंपेयर करती है और आउटपुट देती है। तो अगर मान लेते हैं हम यहाँ पर हाई पर वोल्टेज ज़्यादा है माइनस से, तो हम इसको ऐसा बोल सकते हैं। प्लस पर अगर वोल्टेज ज़्यादा है माइनस से, तो आपको आउटपुट में जो है वो हाई सप्लाई मिलेगा। अगर प्लस पे वोल्टेज ज़्यादा है माइनस से, तो आपको आउटपुट में हाई वोल्टेज मिलेगा। मतलब हाई मतलब जो भी इस आईसी के अंदर VCC होता है वो आपको यहाँ पर मिल जाता है। और अगर लो पर वोल्टेज ज़्यादा है प्लस से, तो आपको यहाँ पर ग्राउंड या 0 वोल्ट मिलेगा। जो इसका माइनस वोल्टेज होता है ये ग्राउंड वोल्टेज होता है। तो ये आईसी आउटपुट में आपको जो है हाई या लो वोल्टेज देती है। इस आईसी को और भी बहुत तरह से हम जो है यूज कर सकते हैं, लेकिन इसका मेन यूज यही होता है कि इसके दो टर्मिनल पर आपको वोल्टेज को कंपेयर करना होता है, और कंपेयर करके आपको आउटपुट देना होता है। तो यहाँ पर तो ये सिंपली ऐसे कंपैरेटर का काम कर रही है। इसका यूज बहुत सारे सर्किट में होता है, और जहाँ पर आप इसको ऐसे एम्पलीफायर में भी यूज कर सकते हैं। तो अगर आपने यहाँ पर थोड़ा सा लो वोल्टेज दिया है, तो आपको यहाँ पर हाई वोल्टेज मिल जाएगा। और अगर हम अभी ये LDR का केस देखेंगे, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हो रहा होता है कि आपने यहाँ पे एक LDR लगा दिया है। अब LDR में जब भी लाइट गिरती है,
तो वोल्टेज में जो हम्म चेंजेस होते हैं वो कम ही होते हैं, क्योंकि एलडीआर इतना ज़्यादा वोल्टेज नहीं दे पाता है। हम्म तो उसका जितना भी वोल्ट आता है वो यहाँ आ जाता है। यहाँ से हम एक खुद से ही वोल्टेज दे देते हैं, एक पोटेंशियोमीटर हम लगाएंगे और यहाँ पर वोल्टेज दे देंगे। तो अगर मान लेते हैं हम्म यहाँ पर वोल्टेज आ रहा है 0.5, हम इसको हम्म, सेट कर सकते हैं 0.4 सेट कर सकते हैं, है ना। तो जब, ओके। है ना, मान लीजिए कि लाइट आने पर जो है यहाँ पर 0.5 आता है, हम्म लाइट इसके ऊपर गिरने पर यहाँ पे 0.5 आता है, तो 0.5 आने पर जो है ये, यहाँ पे तो 0.4 है और यहाँ 0.5 है, हम्म आपको आउटपुट में जो है हाई वोल्टेज मिल जाएगा, और दिस हाई इज इक्विवेलेंट टू योर इनपुट सप्लाई। मतलब यहाँ पर अगर आपने 9 वोल्ट दिया है तो आउटपुट में आपको 9 वोल्ट मिल जाएगा। वो ये वाले हाई के बराबर नहीं होगा, मतलब जो भी आप इस आईसी को सप्लाई देते हो उतना हाई सिग्नल आपको यहाँ मिल जाएगा। 5 दिया है तो 5 हम्म मिल जाएगा आपको यहाँ पर। तो अगर यहाँ पे 0.5 आ रहा है लाइट देने पर, और डिफॉल्ट हमने यहाँ पे 0.4 सेट किया है, डिफॉल्ट हमने यहाँ पर 0.4 सेट किया है, आउटपुट में आपको हाई वोल्टेज मिलेगा और वो होगा 9 वोल्ट के बराबर। 9 से थोड़ा सा कम हो सकता है हम्म लेकिन 9 होगा। अब आपने जैसे ही यहाँ से लाइट हटाई या यहाँ पे डार्कनेस हुआ, हम्म आप मान सकते हो कि इसका जो वोल्टेज 0.5 से कम हो जाता है। कितना कम हो जाता है? हम्म, इससे भी कम हो जाता है, मतलब 0.4 से भी कम हो जाता है। मान लीजिए 0.3 हो जाता है, तो 0.3 तो ज्यादा हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 0.3 हो जाता है लाइट जाने के बाद में 0.3 हो जाता है, और यहाँ पे 0.4 तो सेट कर रखा हमने, इसे तो हम बार बार चेंज ओके। नहीं करेंगे, तो इससे हमने फिक्स कर रखा 0.4। तो 0.4 बड़ा हो जाएगा 0.3 हम्म से, तो अब आपको यहाँ पे जो है 0 वोल्ट मिल जाएगा, ग्राउंड मिल जाएगा। ओके। इस तरह से हमको यहाँ पर एक हाई वोल्टेज मिल चुका है। अब इस हाई वोल्टेज के थ्रू हम यहाँ पर क्या टास्क कर सकते हैं, यहाँ पर हम एक एलईडी को तो ऑन ही कर सकते हैं, साथ साथ में हम एक रिले कनेक्ट कर सकते हैं, एक बजर कनेक्ट कर सकते हैं। इस वाले सेक्शन को जो है हम एक माइक्रो कंट्रोलर के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत जगह सोलर्स में भी ये यूज किए जाते हैं, सोलर सर्किट्स में भी यूज किए ओके। जाते हैं, और अलग अलग प्रकार से सोलर्स में इनका यूज करते हैं। हम्म और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो एलडीआर का फुल फॉर्म होता है लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। एक रजिस्टर ही है, जैसे 10 किलो ओम का एक रेजिस्टेंस है, तो इसका रेजिस्टेंस क्या होता है? फिक्स होता है 10 किलो ओम, मतलब 10 किलो ओम। हाँ, प्लस माइनस जो भी इसका टॉलरेंस होता है तो वो अलग बात है, हम्म मतलब पर वो भी फिक्स होगा। लेकिन यहाँ पर हम्म इसका जो रेजिस्टेंस है वो लाइट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। मतलब अगर मान लीजिए यहाँ पर लाइट नहीं है तो इसका रेजिस्टेंस हाई हो जाएगा। एलडीआर का जो नॉर्मल वर्किंग होता है वो ऐसे ही होता है कि अगर वहाँ पे लाइट नहीं है तो रेजिस्टेंस हाई रहेगा, और अगर लाइट है तो उसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। अब ऑब्वियसली बात ओके। है कि जब भी जो है लाइट, अगर मतलब रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट वहाँ पे ज्यादा फ्लो होगा। ओके। रेजिस्टेंस यदि कम होगा तो करंट ज्यादा फ्लो होगा, तो अगर हम, और हम्म, अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट कम फ्लो होगा। अगर कम होगा। इस केस की अगर हम बात करें तो यहाँ से भी 9 वोल्ट आ रहा है, और वो 9 वोल्ट इस रजिस्टर के थ्रू यहाँ तक आ रहा है। हम्म अगर मैं मान लेता हूँ यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस है ये भी 10 किलो ओम का ही है, ये जो हम्म रजिस्टर है ये भी 10 किलो ओम का ही है, तो 10 के और ये 10 के, अगर हम यहाँ पर अगर ऐसा देखें, मैं यहाँ पे लिखता हूँ वोल्टेज, या कैलकुलेटर ही लिख देते हैं। तो इस टाइप से यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर इन्होंने जो है एक R1 लिख रखा है, एक R2 लिख रखा है, और ये बता रखा है कि R1 का जो रेजिस्टेंस है वो 1 किलो ओम है, R2 का जो रेजिस्टेंस है वो 2 किलो ओम। इस दोनों के बीच में जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा? यहाँ पे जो ड्रॉप होगा वो 1.6 होगा, यहाँ जो ड्रॉप होगा वो 3.3 होगा। लेकिन अगर मुझे यहाँ पर इसका आउटपुट वोल्टेज देखना है कि यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज कितना आएगा, तो उसके लिए हम यहाँ पे देखते हैं, ऐसे देख सकते हैं हम कि अगर यहाँ का आउटपुट वोल्टेज हमें चेक करना है कि यहाँ का आउटपुट वोल्टेज क्या आएगा,
तो ये हमारा R1 हो चुका है, ये हमारा R2 हो चुका है। सिमिलर जैसे हमने यहाँ पर एक LDR में ये हम इसे R1 मान लेते हैं, इसे R2 मान लेते हैं, और हम हमको चेक करना है यहाँ पर कि आउटपुट में वोल्टेज कितना आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो वोल्टेज आएगा वही वोल्टेज को जो है वो यहाँ पर जाएगा, है ना। और यहाँ ओके। का वोल्टेज हमें पता होना जरूरी है। तो वैसे तो हम इस नॉब को सेट करके ऐसे ही आउटपुट चेक कर सकते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लाइट डालकर और लाइट रोक कर। लेकिन अगर हम कैलकुलेशन वाइज चलते हैं तो अगर मैं यहाँ पर एक ऑनलाइन वोल्टेज कैलकुलेटर ओपन करता हूँ, मैं यहाँ पे चलता हूँ और यहाँ पे ही इन्होंने लिख रखा है वोल्टेज डिवाइडर कैलकुलेटर। तो हम यहाँ पे आते हैं और इन्होंने यहाँ देखिए एक छोटा सा वोल्टेज डिवाइडर कैलकुलेटर खोल के रखा है। अब जो है हम यहाँ पर करते हैं और इनपुट वोल्टेज हम मान लेते हैं 9 वोल्ट, क्योंकि वहाँ पे 9 था भी सही, है ना। और यहाँ पे RA और RB लिख रखा है, तो हम इसे मान लेते हैं 10K, जो कि वहाँ पे 10K लिख रखा था, और 10 ohms लिख रखा है, तो मैं इसको जो है 1 2 3 दूसरा भी जो है मैं इतना ही कर देता हूँ। और अब वी आउट जो है मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करना है, देखते हैं वी आउट को इन्होंने एंटर आउटपुट वोल्टेज मान लो 12 वोल्ट कुछ भी हो जाए। तो हाँ ऐसा कुछ जो है अलग एक ऊपर लेना बूस्ट बनाना पड़ेगा। तो अभी हम एक ये दूसरा करते हैं, ये वाला करते हैं। सोर्स वोल्टेज जो है वो, ये जो सोर्स वोल्टेज है वो हम मान लेते हैं 9 वोल्ट, जो कि वहां दे रखा था। R1 हम लिख लेते हैं यहाँ पे 10K, ओम से हम कर देते हैं किलो ओम। और R2 वैसे हमें नहीं पता है, क्योंकि R2 जो रेजिस्टेंस है वो है हमारा LDR, और LDR का जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, तो अलग अलग LDR का रेजिस्टेंस अलग अलग होगा अकॉर्डिंग टू उसके डायमीटर साइज और उसका जो भी पैकेज है या उसका जो भी मॉडल नंबर है उसके अकॉर्डिंग। तो अगर मैं मान लेता हूँ कि 10K ही है, अगर मैं मान लेता हूँ 10 किलो ओम ही है, अब हमको यहाँ पे देखना है कि आउटपुट वोल्टेज हमें कितना मिलेगा। तो मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ, तो आप देखेंगे अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज आपको मिल रहा है 4.5, आउटपुट वोल्टेज आपको मिल रहा है 4.5। अगर मेरा इनपुट वोल्टेज 9 है, यहाँ पे मैं 9 मान लेता हूँ, विच इज 9A भी सही है, यहाँ पर हमने यहाँ पे 9 देखा भी। और अगर हम यहाँ पे चलते हैं और एक मेरा R1 10K है, R2 मेरा भी 10K है, तो अगर दोनों रेजिस्टेंस सेम होते हैं तो वोल्टेज डिवाइड हो जाता है, इसीलिए इसे वोल्टेज डिवाइडर बताया गया है। अगर मैं जो है तो अगर सेम है तो 9 का जो होगा 4.5 हो जाएगा, अगर यहाँ पे 10 होता तो जो है वो 5 हो जाता। ये देखिए यहाँ पे 5 हो चुका। और अगर हम 5 देते हैं, बहुत बार सर्किट में 5 वोल्ट ही हम देते हैं, तो आप देखेंगे कि 2.5 हो जाता। ये कुछ हो सकता है यहाँ पर। अभी हम मान लेते हैं कि 9 ही है, लेट्स, और कैलकुलेट करते हैं तो 4.5 आ रहा है, पर हमारा ये जो रेजिस्टेंस है वो वेरी करता रहेगा, ये जो रेजिस्टेंस है वो वेरी करता रहेगा। अब अगर हमको ये चेक करना है कि LDR का रेजिस्टेंस कितना है, LDR का रेजिस्टेंस कितना है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ पे चलता हूँ। ये एक जो है ऑनलाइन सिमुलेटर है थिंकरकेट करके, तो इस पे मैं जो है इस पे सिर्फ हमको लॉग इन करना होता है और हमारे गूगल का अकाउंट से ही हम लॉग इन कर सकते हैं। थिंकरकेट लॉग इन, मैं यहाँ जाके न्यू सर्किट पर क्लिक करता हूँ, और न्यू सर्किट पर क्लिक करने के बाद में यहाँ से जो है मैं एक ब्रेडबोर्ड ले लेता हूँ। ये एक ब्रेडबोर्ड लिया, उसके बाद में मैं यहाँ से एक LDR ले लेता हूँ। मैंने यहाँ से ये LDR ले लिया, और LDR लेने के बाद में यहाँ से मैं एक मल्टीमीटर ले लेता हूँ। और इसे मैं अब क्या करता हूँ, क्योंकि रजिस्टर है तो नॉर्मल रजिस्टर को भी हम मल्टीमीटर से मेजर कर सकते हैं, इस रजिस्टर को भी हम मल्टीमीटर से मेजर करते हैं। मैं यहाँ पे से R पे सेट कर देता हूँ, और यहाँ जाके ये R पे सेट कर देता हूँ। और अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जो है एक पिन तो मैं इसकी यहाँ पे लगा देता हूँ,
यहाँ से जो है यहाँ पे लगा देता हूँ और ऐसा कलर ऐड कर देता हूँ। तो ब्लैक कलर तो कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग होने इसको ऐसे। अभी मैं जो है इसका रेजिस्टेंस चेक करता हूँ। तो रेजिस्टेंस कैसे चेक करूँगा मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। अभी आप देखेंगे कि जब इनिशियल लेवल है तो 180 किलो ओम बता रहा है और ये साइड बताती है डार्कनेस, मतलब जब इसके ऊपर लाइट नहीं गिर रही है। तो इनिशियली कम से कम ये 200 किलो ओम का रेजिस्टेंस आपको दे रहा है। अगर मैं इसे यहाँ से जो है वो लाइट इस पे करता हूँ, देखिए आप जैसे मैं लाइट कर रहा हूँ तो उसका रेजिस्टेंस ड्रॉप हो, रेजिस्टेंस जो है उसका कम होता जा रहा है। 180 किलो ओम से जो है वो धीरे 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 कम होता जा रहा है। रेजिस्टेंस जीरो नहीं होगा मैक्सिमम लाइट पर, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा तो वो ऐसे वायर की तरह एक्ट करने लग जाएगा। 506 ओम तो रेजिस्टेंस इसका आ ही रहा है। अब इन दोनों रेजिस्टेंस पर हमको उसकी कैलकुलेशन कि जब लाइट इस पे नहीं गिर रही है तो 180 किलो ओम है, जब लाइट गिर रही है तो लगभग 506 है। अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ और मैं अगर यहाँ पे लिख देता हूँ 180 किलो ओम, एब्सोल्यूट डार्कनेस मान लेते हैं कि यहाँ पर डार्कनेस ही है, तो कैलकुलेट करते हैं। देखो आप वोल्टेज आ जाएगा अराउंड 8.5 to 6। तो मेरे पास में एक वोल्टेज जो आ गया है 8.5 to 6 आ चुका है। तो यहाँ पर अगर मैं जाता हूँ और मैं मानता हूँ कि अभी लाइट नहीं गिर रही है, यहाँ जो वोल्टेज आएगा वो हो जाएगा 8.something to 6 इसका वोल्टेज आ जाएगा, जो कि हमको यहाँ पे दिख रहा है 8.5 हम। अब जो है मैं अगर इसका लास्ट कंडीशन देखना चाहता हूँ 506 ओम पर कितना आएगा, तो मैं यहाँ वापस ही चलता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ 506 और इसे मैं कर देता हूँ ओम्स और अब मैं इसे कैलकुलेट करता हूँ। देखिए अब हो जाएगा 0.433 मतलब है ना। तो यहाँ पर हमको दो वोल्टेज मिल जाएंगे, एक हो जाएगा हमारा 8.5, एक हो जाएगा हमारा यहाँ पर 8.5, हम 8.5 लेते हैं एक वोल्टेज, एक हो जाएगा हमारा 0.5 जीरो इसे हम चेक कर लेते हैं 0.43, कोई दिक्कत लगभग इतना वोल्टेज जो है हमें मिल रहा है। अब इन दोनों के बीच में कैलकुलेशन करनी है सर्किट के अंदर कि जो है हम ये कैसे कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे आ जाते हैं। जब डार्कनेस है तो यहाँ पे 8.5 आ रहा है, 8.5 आ रहा है, ठीक है। और जब हमारा लाइट गिर रही है तो लगभग यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है 0.4, है ना। तो दो एक्सट्रीम रेंज हमारे पास में यहाँ पर आ चुकी है। अब मुझे क्या करना है कि इन दोनों के बीच में चलना है। तो अगर मैं मान लीजिए यहाँ पर अगर शुरू में 8.5 है तो मुझे यहाँ पर क्या वैल्यू सेट करना चाहिए। तो अगर यहाँ 8.5 है ना, और यहाँ पर अभी मुझे नहीं पता कि क्या है, तो अगर मैं 8.5 से अगर मैं यहाँ पर 8.5 से कम वैल्यू रखता हूँ, मान लीजिए कि मैंने रख दिया 8.2, एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ रख दिया 8.2, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये ज्यादा रहेगा तो आपको हाई वोल्टेज मिल जाएगा आउटपुट के अंदर यहाँ पे। तो हाई वोल्टेज अगर आपको मिला यहाँ पर तो एलईडी जो आपकी ऑन हो जाएगी, है ना। ये केस तो हमारा सही हो चुका, कोई दिक्कत नहीं। अब रिवर्स केस में अगर हम देखें, जैसे ही यहाँ पर से लाइट गई, लाइट यहाँ पर आई, क्योंकि स्टार्टिंग में तो वो डार्कनेस है, स्टार्टिंग में जो वो डार्कनेस है, तो डार्कनेस पे तो हमारा 8.5 आ रहा है, तो 8.5 और यहाँ पे 8.2 है, उसकी वजह से मेरी लाइट तो यहाँ पर ऑन हो गई है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर जो है वो लाइट आई, तो इसका जो वोल्टेज है वो कितना हो जाएगा, 0.4 हो जाएगा, 0.4 हो जाएगा। और इसका तो 8.2 है, तो 8.2 ज्यादा हो गया,
है ना। 8.2 ज्यादा हो गया तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, है ना। हम एक काम करते हैं, ये वाला सर्किट जो है वो यहाँ पर एक बार क्रिएट करके देखते हैं कि क्या हमें इसको सक्सेस यहाँ पे मिल सकती है। तो लेट्स चेक। पहले तो यहाँ पर भी हमें जो है वो यहाँ पर हमें जो है वो LM358 मिलेगा कि नहीं। तो मैं यहाँ LM358 लिखता हूँ, 58 चेक कर LM358। और यहाँ लिखते हैं LM यहाँ पर एक आईसी जरूर है, लेकिन इस आईसी का नाम है 7 ऑपरेशनल एम्पलीफायर। यहाँ पे चेक करें कि ये 7 पर क्या है। तो मैं लिख देखोगे यहाँ पर ये जो आईसी है ये भी जो है वो 8 पिन की आईसी ओपन है। हाँ, ये भी ओपन की है। तो ये 8 पिन की है और यहाँ पर भी 8 पिन ही दे रखा है। तो 358 भी ले सकते हैं और ये भी ले सकते हैं, सेम ही कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है, बस आउटपुट थोड़ा सा डिफरेंट जगह पे दे रखा है। तो अभी हम इसको यूज करके देखते हैं। सबसे पहले जो है हम यहाँ पे चलते हैं और यहाँ जाने के बाद में साइड पे करते हैं, एलडीआर को यहाँ पे लाते हैं और क्योंकि हमारा एलडीआर में मान लेता हूँ यहाँ पे है और यहाँ पे जाने के बाद में हम यहाँ से जो है एक जो लेते हैं, मैंने यहाँ से एक रेजिस्टेंस लिया और इस रेजिस्टेंस में यहाँ पे लगा देते हैं। और उन्होंने यहाँ पे 10 के रेजिस्टेंस लगाया है, यहाँ पे जो है वो एक 10 के रेजिस्टेंस, ये अभी बाय डिफॉल्ट 10 के है, मैं इसे 10 के कर देता हूँ। आप देखिए कि यहाँ पर पहले रेड था, अब ऑरेंज हो चुका है। 10 के रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा दी। वोल्ट यहाँ पर हमने 9 वोल्ट दे रखा है, तो हम यहाँ से 9 वोल्ट बैटरी ले इस बेसिक पर करते हैं और यहाँ पर आकर एक 9 वोल्ट बैटरी ले ये 9 वोल्ट की बैटरी लेकर हम इसे कनेक्ट। अगर हम जो मल्टीमीटर लिया था हम उसको यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, इसका वोल्टेज चेक करते हैं तो आपको 9 वोल्ट यहाँ पे क्या है। मैं यहाँ से चलता हूँ और इस कलर में भी मैं रेड यहाँ पे जाके चेक करता हूँ, कलर में ब्लैक कर देता हूँ। स्टार्ट करता हूँ तो आप देखेंगे कि 9 वोल्ट यहाँ पे मिल रहा है, क्योंकि हम जस्ट टेस्ट कर रहे हैं, वोल्टेज मिल रहा है। अब यहाँ पे हमें 9 वोल्ट मिल चुका है। हम क्या करते हैं, यहाँ से जो है वो कॉमन, ताकि इस वाले सेक्शन में भी हमें आउटपुट यहाँ और अब यहाँ क्लिक ऐड कर देते हैं ताकि हमें समझ में। ये दो चीजें हमने यहाँ पे की। क्या करते हैं, इसका एक एंड जो है एज पर द सर्किट, अगर हम सर्किट को देखें ग्राउंड से कनेक्ट किया तो हम इसे जो है ग्राउंड से कनेक्ट करते हैं। यहाँ से ग्राउंड हम इसे जो हम ब्लैक कर देते हैं, इसे जो है वो 9 वोल्ट से, जैसा कि उन्होंने 9 वोल्ट से किया वैसे ही हम कर देते हैं। अभी हमें पता नहीं कि सर्किट ये सही है या नहीं है, पर ठीक है, हम ऐसा कोशिश कर रहे हैं कि हम ऐसा हमारा काम हो। फिर से हम यहाँ पे चलते हैं और ये वाली रिकॉर्डिंग तो चल रही ना? हाँ, चल रही। हाँ, ये भेज देना मुझे बाद में।
तो यहाँ पर हमने इसका कनेक्शन इसे थोड़ा सा और नीचे लेकर, और इसका जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, तो यहाँ पर हम एक पोटेंशियोमीटर भी ले लेते हैं, और चाहे कि यहाँ से ये ले लेते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें पोटेंशियोमीटर है हमको कितना लेना है, तो ये सर्किट में चेक करते हैं, इन्होंने लिखा 10 किलो ओम का पोटेंशियोमीटर लेना है, तो हम यहाँ पे जाके इसे कर 10 के, जैसे यहाँ पे कर दिया 10 के। हम चाहे तो यहाँ पर भी एक मल्टीमीटर लगा के इसे चेक कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक मल्टीमीटर लिया, जस्ट यहाँ पे ऐसे क्लिक किया और चेक किया कि अगर मैं यहाँ पर देखिए, मैं एक वायर यहाँ से और एक वायर रेड पे कनेक्ट कर देता हूँ, और एक वायर यहाँ से और एक वायर यहाँ लगा देता हूँ, और इसे कर देता हूँ मैं ब्लैक, और इसे रेजिस्टेंस ब्लैक कर देता हूँ। तो अभी मैंने यहाँ पर ये जो है एक रेजिस्टेंस लिया जिसकी वैल्यू 10 किलो ओम है। अगर मैं हिट करके चेक करता हूँ तो अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे 0 ओम आ रहा है। अगर मैं हिट करता हूँ आप देखेंगे यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ रहा है। इस तरह से हमने यहाँ पे ये चेक किया कि हाँ, ये पोटेंशियोमीटर को जब भी हम करते हैं तो हमें यहाँ पर जो है वो अलग अलग रेजिस्टेंस मिलेगा। जैसे चेंज होगा तो हम वोल्टेज सेट कर सकते हैं। मैं इसे स्टॉप करता हूँ और यहाँ पे थोड़े से चेंजेस करता हूँ। क्या करता हूँ, इसके ये इस एंड पर मैं दे देता हूँ ग्राउंड, और इसके जो है और यहाँ पर ये जो नेगेटिव है इसको मैं यहाँ पे कॉमन यहीं पे लगा देता हूँ। ओके। और ये जो आउटपुट, ये जो वायर है, इस वायर को मैं यहाँ से इसको यहाँ आउटपुट पे कनेक्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं जो है इसे जो है 9 वोल्ट देता हूँ। मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में दे दिया 9 और यहाँ पे दे दिया ग्राउंड। पोटेंशियोमीटर के टर्मिनल पर मैंने एक पर दे दिया 9 वोल्ट, एक पर मैंने दे दिया ग्राउंड। तो मुझे अब मैं चेक करता हूँ वोल्टेज, मैं इसे वोल्टेज पे सेट कर देता हूँ। अब मैंने जो है वो वोल्टेज यहाँ पर दे दिया है और मैं इसे जो है रन करके देखता हूँ। तो क्योंकि ये नॉब अभी यहाँ पर है, यहाँ पर 9 था ना, तो 9 मिल रहा है। अब मैं इसे जब भी रोटेट आप देखिए which is correct। हम चाहते तो इसको ऐसा भी कर सकते हैं, रिवर्स भी कर सकते हैं। ऐसा भी मतलब मैंने जस्ट अपोजिट कर दिया। अभी आप देखोगे कि 0 वोल्ट आ रहा है और अभी जो है हम इसको हिट करेंगे तो 0 वोल्टेज। ये हमारा जो कैलकुलेशन है वो करेक्ट है। तो अभी हमने सर्किट के अकॉर्डिंग कुछ काम कर दिया था। स्टॉप करने के बाद में मैं यहाँ पे आता हूँ। यहाँ आने के बाद में मैं सबसे पहले देखता हूँ कि ये जो आईसी है, इस आईसी पर मैं सबसे पहले देता हूँ सप्लाई। तो अगर तो ये बोल रहे हैं कि पिन नंबर इसका जो है 7 जो है वो सप्लाई का है और 4 जो है वो ग्राउंड का है। तो हम 7 की सप्लाई दे देते हैं। यहाँ पे हम चलेंगे तो ये 5 7 का जो है 9 वोल्ट, ये 9 वोल्ट दे दिया मैंने। यहाँ पर देते हैं हम रेड और 4 को जो दे देते हैं ग्राउंड और ग्राउंड यहाँ पे कर देते हैं बैक। अब हमारे पास में इसका 6 जो है वो आउटपुट टर्मिनल है। टर्मिनल पे हम लगा देते हैं एक एलईडी जैसा उन्होंने लगाया है। यहाँ पे मैं सबसे पहले एक रेजिस्टेंस लेता हूँ
यहाँ रखने के बाद में मैं इसे थोड़ा सा रोटेट करता हूँ करने के लिए करके मैंने इसे रख दिया। अभी जो है मैं यहाँ से क्या करता हूँ, एक एलईडी भी ले लेते हैं हम यहाँ पे। अगर एलईडी का देखेंगे तो ये एनोड है और ये कैथोड, और अगर हम सर्किट में देखेंगे तो इन्होंने जो है वो रेजिस्टेंस के साथ में पॉजिटिव टर्मिनल ऐड किया है। हम जो है इससे थोड़ा सा यहाँ से एक वायर लेते हैं, यहाँ पे लगाने के बाद यहाँ से एक वायर लेते हैं, वहाँ जाते हैं, यहाँ पॉजिटिव कुछ कर देते हैं ऐड। तो हमने बस एक रेजिस्टेंस का ये वाला जो एंड है उसको हम ग्राउंड हम कहीं से भी कर सकते हैं। इसका ग्राउंड जो है यहाँ पे ऑलरेडी ग्राउंड दे रखा है। यस। और अभी हम देखेंगे कि हमने यहाँ पर जो है आउटपुट में एलईडी लगा दी है, पर इनपुट हमने कुछ भी नहीं यहाँ पर दिया। अगर मैं इसको अभी ऑन करके देखता हूँ तो देखिए इनिशियली क्या होता है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे जो भी एक्स वाई वोल्टेज आ रहा है, आपको नहीं पता कि क्या वोल्टेज आ रहा है दोनों पर, इसके पर ये एलईडी इनिशियली जो है वो ऑन हो गई। मैं इसे स्टॉप कर दूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक मल्टीमीटर यहाँ से और ले, मल्टीमीटर लेने के बाद में मैं इसे यहाँ रख देता हूँ, और यहाँ रखने के बाद में मैं इसे जो है इसका एक एंड जो है मैं यहाँ ले जाता हूँ, यहाँ पर, और यहाँ ले जाने के बाद में मैं क्या करता हूँ कि इसको कर देता हूँ रेड, और इसका ये जो एक एंड है इसको हम कर देते हैं ब्लैक माइनस ग्राउंड कर देते हैं। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं सबसे पहले कि हमें क्या मिल रहा है आउटपुट, क्योंकि हमने कैलकुलेशन नॉर्मली करी कि यहाँ पे मैं से स्टार्ट देखेंगे कि जब 8.5 करेक्ट, मतलब वोल्टेज डिवाइडर रोल यहाँ पे सही काम कर रहा था एज पर कैलकुलेशन। अब हम यहाँ पे इसको लाइट दे देते हैं। देखिए जो वोल्टेज है वो 433 मिल रहा है, मतलब 433 मिली वोल्ट, जिस जो कि 0.433 की हमारा कैलकुलेशन वहाँ पे आ रहा है। तो ऑलमोस्ट सारी कैलकुलेशन हमारी अभी तक की कंप्लीट और सही, तो मैं इसे स्टॉप कर देता हूँ। अब यहाँ से हम चलते हैं, यहाँ पे 7 नंबर को हम यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन सा हमारा कोड। अगर हम देखेंगे तो 2 हमारा जो है वो माइनस वाला है। यहाँ पर इन्होंने जो 2 को तो है पोटेंशियोमीटर के साथ, तो हम यहाँ पे पोटेंशियोमीटर के साथ में से कनेक्ट कर देते हैं। पर यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ उसको, यहाँ पे के साथ जब मैं इसे कनेक्ट करूँ बातें वाले ये जो है इससे जो है इसके साथ, तो यहाँ पर जो है ये माइनस वाला टर्मिनल है। अब हम यहाँ से भी एक कोड ले लेते हैं और इसका कलर हम मान लीजिए पर्पल दे देते हैं, वैसे हम ले जाकर 3 पे रख देते हैं। मैं इसे थोड़ा सा जो है वो ऐसा यहाँ से बीच में से लाते हैं। अभी हमारे सारे कनेक्शंस हो चुके हैं। अब हमको देखना है कि हमारा सर्किट जो है कैसे काम करेगा, और साथ साथ में वोल्टेजेस वगैरह क्या हो रहे हैं क्या नहीं। 3 नंबर क्या है हमारा? 3 नंबर क्या है? भी हमारा जो है पॉजिटिव टर्मिनल है, इसको हम नॉन इन्वर्टिंग कहेंगे, ये 3। ओके ओके ओके। यहाँ पे भी जो है हम यहाँ पे चलते हैं और जो है इसे एक बार रन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैंने अभी यहाँ पर जो है वो वोल्टेज सेट नहीं किया है। वोल्टेज तो मुझे जो है वो लगभग 8.2 करना है, लेकिन ठीक है हम इसे ऑन करते हैं, चेक करते हैं कि क्या हो रहा है। अगर हम सही है, यहाँ पे तो इनिशियली 8.47 आ रहा है, which is correct। 8.47 अगर आएगा यहाँ पर, और अगर आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ अगर 0 वोल्ट है, 0 है, तो करेक्ट है, सही है, एलईडी ऑन होना चाहिए।
कि हमने यही प्रिडिक्ट हम्म किया था कि जब पॉजिटिव पे ज्यादा होगा नेगेटिव पे कम होगा तो हाई वोल्टेज हम्म है ना, ये हाई हमने वोल्टेज आएगी। चेक किया था। अब मुझे ये नहीं पता कि यहाँ पे हाई कितना आ रहा है, तो अगर मुझे हाई चेक करना है कि कितना आ रहा है तो मैं इसको स्टॉप करता हूँ और ये जो वायर है इस वाले वायर को जो है हम यहाँ से हटा के यहाँ लेके आ जाते हैं, यहाँ पे लेके आ जाते हैं, हाँ? हम्म ताकि हमें यहाँ से जो है पता चल जाए कि क्या हो रहा है। हम चेक, तो देखिए मैंने कहा था कि अराउंड अराउंड हाई वोल्टेज आएगा तो 8.5 आ रहा है, मतलब 9 के पास पास में आसपास में आ रहा है। अब हम हम्म कहते हैं कि इस वाले वोल्टेज को बढ़ाते हैं, तो देखिए अगर मैं 2 वाले वोल्टेज को कितना बढ़ाता हूँ, अगर मैं इसको इतना बढ़ा दूंगा तब भी एलईडी तो ऑन ही रहेगी, ऑन हम्म होना भी चाहिए क्योंकि ये तो हाई है स्टिल, है ना, हम्म ऐसा। और अगर मैं इसे यहाँ पे डार्क भी कर देता हूँ, मान लीजिए मैंने ऐसा कर दिया, ओके। है ना, हम्म क्योंकि देखिए 900 तो फिर भी ज्यादा ही है ना इससे तो, हम्म हम्म 900 तो फिर भी ज्यादा ही है इससे तो इसलिए जो है यहाँ पे ज्यादा है यहाँ कम है, तो ये एलईडी आपकी ऑफ हो रही है, विच इज करेक्ट। और एक चीज और नोटिस हम कर सकते हैं यहाँ पर, आप यहाँ पे देखेंगे कि हमें यहाँ पे कितना वोल्टेज मिल रहा है, यहाँ पे हमें जो है जी वो 0 मिल रहा है, तो हमने ये कहा था कि जो हमारा नेगेटिव सप्लाई होता है वो यहाँ पर हमें मिलेगा। अब हम कर क्या सकते हैं कि हम यहाँ पे रेंज सेट कर सकते हैं, कितनी डार्कनेस और कितनी लाइट में हमें काम करना हम्म है ना, हम यहाँ पे रेंज सेट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे ज्यादा बढ़ा देंगे, मान लीजिए मैंने ज्यादा बढ़ा, मतलब जो लाइट की इंटेंसिटी है उसको भी हम थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं। मतलब लाइट की इंटेंसिटी को भी मैनेज कर सकते हैं कि अब जो है वो इतने से इतने में ही जो है हमारी ऑन हो जाएगी, इतने से में ही ऑफ हो जाएगी, मतलब अगर बहुत कम अंधेरा भी हुआ तो भी वो जो है वो जो है ऑन हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी, या हल्का सा उजाला भी हुआ तो ऑफ हो जाएगी, और कंप्लीट डार्कनेस है तभी ऑफ होगी, ऐसा। ऐसे जो है हम इसके अंदर बस इसके रेंज को यहाँ पर हम सेट कर सकते हैं, यस तो ऐसा हम जो है इसको पूरा कर सकते हैं। मैं अभी यहाँ पर जो है इसे जो है वो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे नाम दे देता हूँ और आपको ये वाली जो है ना ये भी मैं शेयर कर दूंगा आपको, तो वहां पर आप क्या ठीक कर है। सकते हो, जब मैं इसको शेयर करूंगा आपको तो आप इस लिंक को डायरेक्टली चेक कर सकते हो, मतलब ये सिमुलेशन डायरेक्टली आपके वहां पर ओपन हो जाएगा। मैं इसे अभी Okay. कर देता हूँ, तो जैसे मैं आपको क्लासरूम में ऐड किया था तो मैं इसको क्लासरूम में यहीं से शेयर, तो आपको डायरेक्टली जो है मेल मिल जाएगा, और वहां पर आप चेक करेंगे तो ये जो है पूरा आप इसको मतलब आप लॉग इन कीजिएगा जस्ट, तो आपको ये फाइल पूरी ऐसी कैसी ओपन हो जाएगी और वहाँ इसको आप जो है वो चेक करके देख सकते हैं।